हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप 11th लिटरेचर का लेसन नंबर सेकंड आप शॉर्ट स्टोरीज को पढ़ रहे हैं। फर्स्ट जो शॉर्ट स्टोरी थी द लेमेंट रिटन बाय एंटन चेखव, उसको आपने कंप्लीट किया। आज आप जो सेकंड शॉर्ट स्टोरी है अ पेयर ऑफ मुस्टेसियोज, ये मूंछों वाले दो व्यक्तियों की कहानी है। इसको लिखा गया है बाय मुल्कराज आनंद। मुल्कराज आनंद इंडियन नेम दिखाई देता है, हालांकि इसका जन्म जो पेशावर में हुआ था, जो वर्तमान में पाकिस्तान में आता है, ये लाहौर यूनिवर्सिटी में और विदेशों में लंदन और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इसकी शिक्षा हुई। काफ़ी अच्छा एक फेमस जो नॉवलिस्ट है, उपन्यासकार है, अच्छा राइटर है। इसने इसको कहानी को एक शॉर्ट स्टोरी को लिखा है। इसमें दो मूंछों वाले व्यक्ति होते हैं जो अपनी अपनी मूंछों को ऊंचा रखने के लिए बड़े प्रसिद्ध हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। एक खान नाम का व्यक्ति होता है जो कि अपनी मूंछों को बहुत महत्व देता है, और वो अपनी मूंछों को ऊंचा रखने के चक्कर में एक साहूकार को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे देता है। कुल मिलाकर वो पूरी तरह कंगाल हो जाता है अपनी मूंछों को ऊंचा रखने के चक्कर में। मूंछें ऊंची रखने का मतलब अपने अहंग को, अपने स्वाभिमान को, अपने स्तर को ऊंचा रखने में। अब इस कहानी को पहले पहले मूछें कितनी प्रकार की होती हैं उसकी थोड़ी सी इसमें डिटेल दी गई है। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ मुस्टेसियोज, वेरियस काइंड्स, विभिन्न प्रकार के जो मूछें होती हैं। वोर्न इन माई कंट्री, जो हमारे देश के लोगों के द्वारा धारण की जाती हैं, रखी जाती हैं। विभिन्न प्रकार की मूछें होती हैं। टू मार्क द बाउंड्रीज, मार्क बाउंड्रीज का मतलब होता है सीमा रेखाएं दिखाना। अलग अलग समाज के जो वर्ग हैं उनकी अलग अलग मूछों का यहाँ वर्णन किया गया है। वो एक दूसरे समाज की एक सीमा रेखा को दिखाने का काम करती हैं, अलग दिखाने का काम करती हैं बिटवीन द वेरियस क्लासेज ऑफ पीपुल। विभिन्न प्रकार के लोगों के जो वर्ग हैं उनमें विभिन्न प्रकार की मूछें रखी जाती हैं जो एक दूसरे वर्ग को अलग दिखाने का काम करती हैं। ये हमारे देश में देखने को अक्सर मिलता है। आगे, आउटसाइडर्स में थिंक इट इज स्टूपिड टू ले डाउन। आउटसाइडर्स बाहरी व्यक्ति होते हैं, वो मूछों को ऊंची रखना, नीचे रखना, इसको बेवकूफी का काम समझ सकते हैं। स्टूपिड मूर्खता का काम, बेवकूफी का काम समझ सकते हैं, सोचते हैं इस बारे में। रादर टू ले डाउन मीन्स होता है नीचे रखना, नीची करके रखना या ऊंची उठा के रखना मूंछों को। इस काम को बाहर के लोग जो लोग हैं वो मूर्खता का काम समझते हैं। लाइन्स ऑफ डिमार्केशन ऑफ दिस काइंड, इस प्रकार की सीमा रेखा दिखाने वाला जो ये काम है, काइंड मीन्स इस प्रकार का। लाइन्स ऑफ डिमार्केशन, एक सीमा रेखा दिखाने का, एक जो जिसको कहते हैं एक प्रकार की बाउंड्री, या जिसको कहते हैं बाउंड्री लाइंस दिखाने का, जो विभिन्न वर्ग के जो लोग हैं उनमें, उसका एक प्रकार का ये काम है जो बेवकूफ़ी का काम माना जाता है। वट वी आर नोटोरियस इन द होल वर्ल्ड, लेकिन हम इस बात के लिए कुख्यात हैं। नोटोरियस का मतलब होता है यहाँ पर कुख्यात, बदनाम जिसको हम कहते हैं। हमारे देश के लोग इस बात के लिए बड़े बदनाम हैं, बड़े कुख्यात हैं। किसके लिए? फॉर स्टिकिंग टू आवर क्यूअर ओल्ड कन्वेंशंस। स्टिक का मतलब होता है चिपके रहना, ओल्ड मीन्स प्राचीन या पुरानी, कन्वेंशंस कहते हैं परंपराएं। हमारे देश के लोग अपनी प्राचीन परंपराओं से चिपके रहते हैं, अपनी प्राचीन परंपराओं पर डटे रहते हैं। क्यूअर मीन्स होता है अजीब विचित्र प्रकार की जो हैं, उसके लिए हम पूरे संसार में कुख्यात हैं, बदनाम हैं। प्राइड्स, अपने झूठे अहम घमंड के लिए। एंड प्रेजुडिस का मतलब होता है पूर्वाग्रह की भावनाओं के लिए, अपने अहंकार या घमंड के लिए, प्राचीन और बेकार की अजीब सी परंपराओं से चिपके रहने के लिए हम पूरे संसार में कुख्यात हैं, बदनाम हैं। ऐसा ये लेखक कहता है हमारे बारे में। इवन एज द चाइनीज, जैसे कि चाइनीज लोग, चाइना के लोग, द अमेरिकन और अमेरिका के लोग, फॉर दैट मैटर द इंग्लिश, और इस मामले में जो अंग्रेज लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, वो भी अपनी कुछ अलग बातों के लिए हैं। जैसे कि एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर, सम पीपल में थिंक इट ईजियर, कुछ लोग तो इस बात को बहुत आसान समझते हैं। ईजियर मीन्स आसान, एंड मोर कन्वीनियंट का मतलब होता है सुविधाजनक। कुछ लोग तो हमारे यहाँ पर इस बात को बड़ा आसान,
बड़ा सुविधाजनक समझते हैं। कन्वीनियंट मीन सुविधाजनक, टू वियर परमानेंट बाउंड्री लाइंस, परमानेंट स्थाई, इस प्रकार की जो स्थाई सीमा रेखा रखने को बड़ा आसान और बड़ा सुविधाजनक समझते हैं अपनी मूछें रख रख करके। लाइक मुस्टैचियो, जैसे कि मूछें रखने के काम को बड़ा आसान समझते हैं अपने जो है वर्ग की जो एक सीमा रेखा है उसको अलग दिखाने के लिए, स्तर है उसको अलग दिखाने के लिए। विच ओनली नीड ए स्मीयर ऑफ ग्रीस। स्मीयर मीन्स यहाँ पर स्मीयर ऑफ ग्रीस का मतलब होता है चिकना पदार्थ लगाना या तेल लगाना। स्मीयर मीन्स लगाना या पोतना। अब कुछ लोग अपनी मूछों को चमकदार बनाने के लिए, जिनको मूछों को चमकदार बनाने के लिए तेल आदि लगाने की आवश्यकता होती है, टू कीप देम ब्राइट एंड शाइनी, उन मूछों को चमकदार चमकीला बनाए रखने के लिए जैसे उनमें तेल आदि लगाना बड़ा आसान काम समझते हैं। रादर देन टू वियर फ्रॉक कोट्स, जबकि ये जो लोग हैं इंग्लैंड आदि अमेरिका के लोग, ये लोग दूसरी चीज़ों को आसान समझते हैं, जैसे अलग अलग किस्म के जो कोट्स पहनना होता है। एंड स्ट्राइप्ड ट्राउजर्स, स्ट्राइप मीन्स जो पट्टीदार धारियों वाला जो ट्राउजर्स होता है, पैंट या पाजामा होता है, उसको पहनने में। एंड टॉप हैट्स, और जो हमारे सिर पर जो ऊंचे ऊंचे टॉप हैट आदि पहने जाते हैं उनको पहनने का शौक रखते हैं वहाँ के इंग्लैंड अमेरिका आदि के लोग। बल्कि हमारे यहाँ के लोग जो अपनी मूछों को रखने में, उनको चमकदार बनाने के लिए, तेल आदि लगाने में या उनको रख रखाव करने के लिए जो चीज़ें लगाते हैं वो आसान समझते हैं। तो विच कॉन्स्टेंटली मीन्स जो लगातार, नीड टू बी लॉन्डर्ड, ऐसे कोट पैंट पाजामा जो भी है हैट वगैरह पहनते हैं उनके लिए लॉन्डर, ये लॉन्ड्री वर्ड होता है जो धुलाई आदि का काम होता है। लॉन्डर का मतलब होता है आप उन कोट कपड़ों को रख रखाव करना। एंड ड्राई क्लीन्ड, और ड्राई क्लीन आदि में वो खर्चा करते हैं। लॉन्ड्री आदि यानी धुलाई आदि के लिए वो भेजने में जो खर्चा करते हैं अपने कोट पैंट आदि को जो है ठीक ठाक रखने के लिए, उनको उसकी आवश्यकता होती है। एंड द मेंटेनेंस ऑफ विच इज ऑलरेडी, और इन चीजों का जो रखरखाव है इनमें काफी पैसा खर्च होता है। ड्राई क्लीन पे आप भेजेंगे, लॉन्ड्री पर आप भेजेंगे, तो इनमें काफी पैसे। कॉन्स्टेंटली मीन्स निरंतर या लगातार, मेंटेनेंस ऑफ विच इज ऑलरेडी लीडिंग टू द बैंकरप्सी, कहते हैं दिवालियापन। और इन चीजों के रखरखाव का जो खर्चा है वो व्यक्ति को दिवालियापन की ओर ले जा रहा है। अब द यूरोपियन रूलिंग क्लासेस, यूरोपियन जो शासक वर्ग के लोग हैं, उच्च वर्ग के लोग हैं, जो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए कोट पैंट टाई और हैट वगैरह पहनते हैं, उनके रखरखाव के लिए उनको लॉन्ड्री में भेजते हैं, ड्राई क्लीन करवाते हैं, ये करवाते हैं, वो सारी चीज़ें उनको दिवालिया घोषित कर रही हैं, दिवालियापन की ओर ले जा रही है। दिवालियापन मीन्स आर्थिक रूप से उनको कमजोर कर रही है। लेकिन वो उन चीज़ों को आसान मानते हैं। हमारे यहाँ के लोग अपनी मूछों को रखने का काम आसान मानते हैं। मूछों को चमकीला और चमकदार बनाने के लिए वो ऑयल आदि जो भी विभिन्न प्रकार की चीज़ें लगाते हैं वो उस चीज़ में पैसा खर्च करते हैं। विद देम क्लॉथ्स मेक द मैन, यूरोपियन कंट्री के लोगों के लिए तो कपड़े ही जो है एक इंसान का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब उससे अच्छा कपड़े ही व्यक्ति की शान शौकत को बताते हैं। बट टू अस, लेकिन हमारे लिए मुस्टैचियोज मेक द मैन, जो मूछें होती हैं यही व्यक्ति के स्तर को बताने का काम करती हैं। दोनों ही इसका क्लासेज के लोगों की अलग अलग सोच है। हमारे यहाँ के लोग अपनी मूछ रखने में जो है महत्व देते हैं, वहाँ के लोग जो है शानदार कोट पैंट टाई और जो भी हैट आदि है उसको पहनने में महत्व देते हैं। So we prefer the various styles of mustachios, prefer प्राथमिकता देना, अधिक पसंद करना। इसलिए हमारे यहाँ के लोग विभिन्न प्रकार की मूछों को रखना अधिक पसंद करते हैं। टू मार्क द डिफरेंसेज बिटवीन द क्लासेज। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है मार्क द डिफरेंसेज, मार्क द डिफरेंसेज, अंतर दिखाना। और क्लास जो वर्ड है एक समाज का एक वर्ग होता है, लोगों का एक वर्ग होता है। तो विभिन्न प्रकार के वर्गों में अंतर दिखाने के लिए हमारे यहाँ के लोग मूछों को रखना अधिक पसंद करते हैं। ये है मूछों की कहानी जो आगे बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट पैसेज के अंदर ये राइटर डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूछों के बारे में बताएगा कि किस वर्ग के लोग किस प्रकार की मूछें रखते हैं।
एंड वेरी यूनिक एंड पोएटिकल सिंबल्स। यूनिक कहते हैं अद्वितीय, विलक्षण, एंड पोएटिक और काव्यात्मक जो प्रतीक और बड़े अद्वितीय विलक्षण प्रतीक के रूप में दे आर टू, ये मूछें मानी जाती हैं। एक विभिन्न प्रकार के वर्ग के लोगों के एक प्रतीक के रूप में इन मूछों को माना जाता है। फॉर इंस्टांस, उदाहरण के लिए, देयर इज द फेमस लाइन मुस्टाच। पहले प्रकार की मूछ का वर्णन यहां किया गया है, शेर जैसी मूछें, पहला प्रकार। उदाहरण के लिए वो कहता है कि शेर जैसी मूछें, द फियरसम अपस्टैंडिंग, ये काफी डराने वाली होती हैं, ऊपर की ओर उठी हुई होती हैं, अपस्टैंडिंग ऊपर की ओर खड़ी हुई होती हैं। अलग अलग किस्म की मूछें अलग अलग तरीके की होती हैं, उनका वर्णन यहाँ पर ये राइटर कर रहा है। ये शेर जैसी मूछें ऊपर की ओर उठी हुई होती हैं, डरावनी एक प्रतीक, दैट ग्रेट ऑर्डर ऑफ रेस्प्लेंडेंट राजाज, ग्रेट ऑर्डर उच्च वर्ग के, रेस्प्लेंडेंट प्रभावशाली, दैदीप्यमान, जो प्रतापी राजा हुआ करते थे, उस प्रकार के लोग ऐसी शेर जैसी मूछें रखा करते थे जो ऊपर की ओर उठी हुई खड़ी हुई होती थी। महाराजा भी रखते थे, नवाब लोग भी रखते थे, एंड इंग्लिश आर्मी जनरल्स, अंग्रेजी सेना में जो सेनापति हुआ करते थे वो भी रखते थे। हु आर सो वेल नोन फॉर देयर डिवोशन टू द किंग एम्परर, जो सेनापति वेल नोन का मतलब होता है काफी प्रसिद्ध रहे थे, जाने जाते थे, फॉर देयर डिवोशन टू द किंग एम्परर। डिवोशन का मतलब एक प्रकार का समर्पण या प्रेम, अपने सम्राट राजा के प्रति जो अपना प्रेम दिखाते थे, रखते थे। जनरल जो सेना के होते थे वो भी इसी प्रकार की मूछें रखते थे। नवाब लोग, राजा महाराजा लोग शेर जैसी मूछें रखा करते थे। ये पहला टाइप है मूछ रखने का। अगला आता है इसमें, देन देयर इज द टाइगर मुस्टाच। अब बाघ जैसी मूछ है, ये कैसी होती थी? द अनकैनी मीन्स बड़ी विलक्षण या रहस्यमयी, मिस्टीरियस, बड़ी विलक्षण, बड़ी रहस्यमयी होती थी। सेवरल पॉइंटेड, पॉइंटेड मीन्स नोकदार, विभिन्न अलग अलग जो नोकदार बनाई हुई होती थी ये बाघ जैसी मूछें। वॉर्न बाय द अनवेंडिंग, ऐसे लोग रखते थे इन मूछों को जो झुकते नहीं थे, कभी भी किसी के सामने नहीं झुकने वाले लोग ऐसी मूछों को रखते थे। अनचेंजिंग सर्वाइवल्स फ्रॉम द रैंक्स ऑफ द फ्यूडल जेंट्री, अनचेंजिंग जो कभी बदलते नहीं थे अपने आप को। सर्वाइवल्स ऐसे वंशज, फ्रॉम द रैंक्स ऑफ द फ्यूडल जेंट्री, फ्यूडल कहते हैं सामंतवादी लोगों को, सामंत वर्ग को, और जेंट्री कुलीन या उच्च वर्ग के लोगों को। सामंत वर्ग के लोग, कुलीन वर्ग के लोग के जो वंशज होते थे, जो कभी बदलते नहीं थे, झुकते नहीं थे किसी के सामने, ऐसे लोग टाइगर मुस्टाच रखा करते थे, बाघ जैसी मूछें रखा करते थे। Who have nothing left, जिनके पास ज्यादा तो कुछ नहीं बचा है, बट प्राइड इन देयर ग्रेटनेस, लेकिन उनकी महानता जो किसी जमाने में रही होगी, उसका प्राइड, गर्व, अहंकार बचा है उनके पास। एंड a few mementos of past glory, उनकी अतीत की ख्याति, पुराने समय की जो उनकी ख्याति थी, गौरव था, उसके कुछ स्मृति चिन्ह को मेमेंटोस कहते हैं, वो उनके पास बचे हैं। स्क्रॉल्स ऑफ ऑनर, ये जो पहले लोग सम्मान पत्र आदि दिया करते थे, जो कागज पर लिखा होता है सम्मान पत्र, वो उनके पास शेष बचे थे, जो सामंत वर्ग के या उच्च या कुलीन वर्ग के लोग हुआ करते थे। ग्रांटेड बाय द फॉर्मर एम्परर, पहले के राजाओं के द्वारा जिन लोगों को, सामंत वर्ग के लोगों को, कुलीन वर्ग के लोगों को जो सम्मान पत्र दिए जाते थे, कुछ स्मृति चिन्ह दिए जाते थे, और ये चीजें उनके पास बची हैं। ऐसे लोग टाइगर मुस्टाच रखा करते हैं। A few gold trinket, ट्रिंकेट का मतलब होता है सस्ते गहने आभूषण, तो और कुछ नहीं ज्यादा उनके पास, कुछ सस्ते जो है आभूषण बचे हैं। एंड हेयरलूम्स मीन्स पुश्तैनी चीजें, जो चीजें वंशानुगत हमको मिली हुई हैं उनको हेयरलूम्स नाम दिया यहाँ। पुश्तैनी चीजें जो हम उनके पास हैं वो हैं। एंड बिट्स ऑफ लैंड, और जमीन के कुछ टुकड़े हैं, भूखंड हैं उनके पास, सामंत वर्ग के लोगों के पास, कुलीन वर्ग के लोगों के पास। आज उन्हीं के वंशज जो है टाइगर मुस्टाच रखते हैं।
नेक्स्ट देयर इज द गॉट मुस्टास, आगे है बकरी जैसी मूछ। ये भी बड़ी अजीब किस्म की मूछ है। बड़ा जो है डीप स्टडी किया है मूछों के बारे में इस राइटर ने। बकरी जैसी मूछें कैसी होती हैं भाई? देखो, गॉट मुस्टैच जो होती हैं ए रादर अनश्योर ब्रांड, इनका प्रकार कोई निश्चित नहीं होता, बड़ी अनिश्चित प्रकार की होती हैं ये। अब कैसी होती हैं देखते हैं। बोर्न बाय द न्यू रिच, नवधनाढ़ लोग, जो नए नए धनी लोग बने हैं, न्यूली रिच पीपल जो हैं, उनके द्वारा गॉट मुस्टास रखी जाती हैं। द न्यू कॉमर्शियल वर्जवाजी, कॉमर्शियल मीन्स व्यापारिक लोग, वर्जवाजी कहते हैं हम यहाँ पर पूंजीपति लोगों को, दुकानदार लोगों को, या मध्यम वर्ग के लोग होते हैं, वो ऐसी मूछें रखते हैं। और एंड द शॉपकीपर्स, दुकानदार लोग, वर्ग के लोग, हु समहाउ डोंट बिलोंग, जो किसी न किसी तरह किसी उच्च या कुलीन वर्ग से संबंध तो नहीं रखते, एंड इनडिफरेंट, पूरी तरह वो तटस्थ होते हैं, ऐसे लोग रखते हैं, अलग प्रकार के होते हैं। थिन लिटिल लाइन ऑफ ए मुस्टाच, थिन मीन्स होता है एक बारीक सी, मूछों की पतली रेखा के रूप में ये मूछें रखी जाती हैं, जो गॉट मुस्टाच होती हैं। व्यापारी, पूंजीपति, मध्यम वर्ग के लोग, ऐसे लोग, शॉपकीपर्स, दुकानदार लोग, जो एक पतली रेखा के रूप में मूछें रखते हैं, वो होती हैं गॉट मुस्टाच। वॉर्न सो एंड इट्स टिप्स कैन बी अपटर्न, कभी कभी इसकी जो नोक है, टिप कहते हैं मूछों की जो नोक है, उसको कभी ऊपर कर लिया जाता है और डाउन कभी नीचे कर लिया जाता है, एज द ओकेजन डिमांड्स, जैसा कि अवसर की मांग होती है। अवसर के अनुकूल ये लोग ऐसी पतली रेखा के रूप में जो मूछें होती हैं, कभी उनकी नोक को ऊपर भी कर लेते हैं और कभी नीचे भी कर लेते हैं। ये बकरियों जैसी मुस्टाच होती है। आगे, ए शो ऑफ पावर टू सम कुली, अपनी ताकत को दिखाने के लिए किसी कुली वर्ग के व्यक्ति को। ह्यूमिलिटी यहां पर निम्न वर्ग के लिए आया है, निम्न वर्ग के लोगों के लिए। टू ए प्रॉस्परस क्लाइंट, एक कुली से लेकर के और एक समृद्ध ग्राहक तक को दिखाने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए, ये लोग, पूंजीपति लोग, मध्यम वर्ग के लोग, व्यापारी लोग, बकरी जैसी मूछें रखते हैं। तो ये हुआ गॉट मुस्टाच। देयर इज द चार्ली चैपलिन मुस्टाच, बोर्न बाय द लोअर मिडिल क्लास, निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के द्वारा चार्ली चैपलिन स्टाइल की मूछें रखी जाती हैं। ये अलग ही किस्म है, जो अलग टाइप है, जो इसमें बताया गया है। निम्न और मध्यम वर्गीय लोगों के द्वारा चार्ली चैपलिन स्टाइल की मूछें रखी जाती हैं। बाय क्लर्क्स एंड प्रोफेशनल मैन, इनको रखने वाले लोग क्लर्क यानी लिपिक वर्ग के लोग होते हैं, और जो प्रोफेशनल व्यावसायिक लोग होते हैं वो इनको रखते हैं। ए काइंड ऑफ हाफ एंड हाफ अफेयर, कुछ आधा आधा मामला है इनका, इस प्रकार की मूछें रखने का, जो चार्ली चैपलिन स्टाइल की होती हैं। अफेयर मीन्स मैटर, डेलिबरेटली डिजाइन, डेलिबरेटली कहते हैं जानबूझकर इनको ऐसा बनाया जाता है, डिजाइन मीन्स इनका ऐसा आकार निश्चित किया जाता है। ए काइंड ऑफ हाफ एंड हाफ अफेयर, एक प्रकार का आधा आधा मामला है। डेलिबरेटली डिजाइंड एज ए कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द ट्रेडिशनल फुल मुस्टाच, और जानबूझकर इनको इस प्रकार से बनाया जाता है कि एक प्रकार का मानो समझौता किया गया हो। एक तो परंपरागत जो पूरी मूछें हुआ करती थी, एंड द क्लीन सेवन कर्जन कट ऑफ द साहिब्स, या फिर क्लीन सेवन रखने वाले जो कर्जन कट स्टाइल, यहाँ पर ये किसी इंग्लिशमैन का नाम है कर्जन, उसकी स्टाइल के लोग। और प्राचीन काल में जो बाहरी और बड़ी मूछें रखते थे, उनकी मध्य, उनके बीच का एक नया ही एक आकार मूछों का दिया गया है। आगे देखते हैं, इसमें जो साहिब लोग रखते हैं, लाइक देम टू कीप मुस्टैचियोज एट ऑल, और इस प्रकार की जो मूछें हैं, लाइक साहिब लोग पसंद करते हैं उनको, टू कीप मुस्टैचियोज एट ऑल, साहिब लोग ऐसी मूछें रखना पसंद करते हैं जो ये स्टाइल होती है।
देर इज द सीप मुस्टैच ऑफ द कुलीज एंड द लोअर ऑर्डर। लोअर ऑर्डर्स का मतलब होता है, यहाँ ये ऑर्डर जो वर्ग होता है ये क्लास के लिए आता है वर्ग। निम्न वर्ग के और जो कुली वर्ग के लोग होते हैं उनके लिए कैसी मूछें भाई, ये तो भेड़ जैसी मूछें, सीप मुस्टाच। एंड द माउस मुस्टाच ऑफ द पीजेंट्स एंड सो ऑन, और चूहे जैसी मूछें जो रखते हैं वो हैं किसान आदि जो वर्ग है वो चूहे जैसी मूछें रखता है। इस प्रकार से इस राइटर ने इस पैसेज के अंदर लगभग 5-6 प्रकार की अलग अलग मूछें उनका हमको उल्लेख वर्णन इसमें किया है। बड़ी अच्छी बात इसमें लिखी है, अलग अलग प्रकार के लोग, बड़ा अच्छा स्टडी इसने किया है। लॉयन मुस्टास, टाइगर, गॉट, चार्ली चैपलिन स्टाइल, और इसमें लास्ट में दिया हुआ है सीप मुस्टास, माउस मुस्टास जो किसान आदि वर्ग रखता है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही कि कितने प्रकार की मूछें होती हैं, इसको आप रिवाइज कर लीजिए, पढ़ लीजिए। फिर आगे जो इस कहानी को मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखूंगा। तब तक के लिए थैंक यू, दैट्स ऑल।